नमस्कार छात्र, मैं अध्यापिका शालिनी पवार। हम देख रहे थे पाठ 4 आदर्श बदला। लेखक श्री बद्रीनाथ भट्ट, जिन्हें साहित्य जगत सुदर्शन जी के नाम से जानता है। अब तक हमने देखा बैजू हरिदास बाबा का सेवक बन गया था। अब हरिदास बाबा जीवन को कैसे परिवर्तित करते हैं, चलिए देखते हैं। मैं पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वर्ण बस गए, बूढ़े मर गए। जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया। बच्चों, कठिन शब्द के अर्थ मैंने लिखे हैं, देखिए। गंधर्व यानी संगीत को धारण करने वाला। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूँ। हरिदास जी ने हंसकर कहा। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। कृतज्ञता यानी उपकारों को सदैव याद रखने वाला। तो यह भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे मुँह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया। उसके पैर लड़खड़ाने लगे।
सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद करना यानी बिना धार का। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो बच्चों, इस पैराग्राफ ने हमने क्या देखा, यह मैं आपको संक्षिप्त में और आसान शब्दों में बताती हूँ। ध्यान से सुनिए कि बैजू दिन ब दिन बढ़ गया। बढ़ने के बाद उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। परिवर्तन के साथ साथ बैजू ने राग विद्या के सारे गुणों को सीख लिया। लेकिन बाबा हरिदास जी नहीं चाहते थे कि इस विद्या का गलत तरीके से प्रयोग न हो, इसलिए उन्होंने बैजू से वचन ले लिया, उसे वचन में बांध दिया कि तुम इस विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। लेकिन बैजू ने कसम ले ली। वो अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित भी था और उसने अपने मन में जो बदले की भावना ली थी वह उसी में सिमट कर रह गया। उसे क्रोध बहुत आया, लेकिन बाबा के सामने कुछ न कह सका। आखिर गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। समझ में आया बच्चों? आइए, इस परिच्छेद पर मैंने कुछ स्वाध्याय निकाला है, उसे देखते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। आकलन। जगत में हुए परिवर्तन। 1, कई बस्तियां उजड़ गई। 2, कई वन बस गए। 3, बूढ़े मर गए। 4, जवानों के बाल सफ़ेद हो गए। बच्चों, नीचे दिया है संजाल पूर्ण कीजिए। बैजू बावरा के गीत सुनते ही पत्थर पिघल गए। पशु पक्षी का मुग्ध होना, लोग झूमते और वाह वाह करते और हवा रुक जाती। स्वाध्याय निरंतर जारी है। कृति पूर्ण कीजिए। आकलन। राग विद्या से हानि न पहुंचाने पर बैजू की प्रतिक्रिया। 1, बैजू का लहू सूख गया। 2, पैर लड़खड़ाने लगे। 3, सफलता के बाग परे
भागते हुए दिखे। और 4, 12 वर्ष की तपस्या पर एक ही क्षण में पानी फिर गया। दूसरा आकलन देखिए। बैजू प्रतिज्ञा में इस प्रकार कुंद हुआ। 1, बैजू ने होंठ काटे। 2, दांत पीसे। 3, रक्त का घूंट पीकर रह गया। और 4, मुंह से एक शब्द न निकला। स्वाध्याय निरंतर जारी है। शब्द संपदा के रूप में स्वाध्याय देखिए। परिच्छेद में आए अर्थ का शब्द ढूंढ कर लिखिए। 1, साल यानी बरस। 2, प्रण प्रतिज्ञा। 3, नुकसान हानि। 4, झगड़ा यानी विवाद। और 5वां खून यानी लहू। अगला प्रश्न, वचन बदलकर शब्द लिखिए। 1, बस्ती। उत्तर है बस्तियाँ। और 2, आंसू आंसुओं, है ना। आगे दिया है अभिव्यक्ति। सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करे। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अर्थात सच्चा कलाकार वही होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है, ना तो अपनी कला पर घमंड करता है। यानी अपनी जो कला है, अपने जो गुण है वह, और दूसरों की कला उसका सम्मान करें, और अपनी कला पर बिल्कुल भी घमंड न करें। इस कथन पर आपको अपने विचार लिखने हैं। और बच्चों, कुछ कठिन लग रहा है तो आप पूछ लीजिए। जो जो पैराग्राफ मैंने आपको दिए हैं और जो स्वाध्याय दिए हैं उसे पढ़ते रहिए। स्वाध्याय लिखने का थोड़ा कोशिश करते रहिए। नमस्कार।